ओके ओके, हो गई है। डन डन डन, बस बस। थैंक यू। कंट्रोल, है ना। दोस्तों मेरे को ना ये चीजें समझ में आई, और फिर मैंने क्या किया, मैंने ना इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, ट्रेनिंगें लगानी स्टार्ट करी। दोस्तों जैसे ही मैंने सीखना स्टार्ट किया, फिर मेरे को समझ में आया कि यार ये बिजनेस ना नॉलेज लेने का बिजनेस है, ये एजुकेशन लेने का और एजुकेशन देने का बिजनेस है, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जो मैंने 5 साल से सीखा वो आज मैं आपको सिखा रहा हूं। ये बिजनेस सिंपल सा बिजनेस है। यहाँ पे पहले खुद फॉर एवर क्लियर करनी है, साथ वालों को क्लियर करानी है, फिर उनको क्लियर करानी सिखा देनी है। खुद प्रोडक्ट समझने हैं, साथ वालों को समझाने हैं, फिर उनको समझाने सिखा देने हैं। खुद बिजनेस समझना है, साथ वालों को समझाना है, फिर उनको समझाना सिखा देना है। खुद लीडर बनना है, साथ वालों को बनाना है, फिर उनको बनाना सिखा देना है। कहते ऊपर से सीखो कैसे, नीचे सिखा दो ऐसे, और बीच में कमा लो पैसे। ये बस इतना सा काम है, मतलब ये सीखने और सिखाने का काम है ना। तो मैंने दोस्तों जब बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे को क्या चैलेंज आए, है ना। हम सब लोग लकी हैं कि हम टीम फायर 64 का पार्ट है। हम लोग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हैं, और हमारी जो टीम है फॉर एवर के अंदर उसका नाम है टीम फायर 64। 64 हमारी टीम का लोगो है। हमारी टीम में जितनी भी अचीवमेंटें होती हैं 64 नंबर से होती हैं। और टीम फायर 64 क्या करती है, हमें स्किल्स सिखाती है बिजनेस को एक्सपेंड करने की, कि बिजनेस कैसे करने होते हैं, क्या क्या करना होता है, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। टीम फायर 64 का एक मिशन है। टीम फायर 64 मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करना चाहती है, जो जॉब से अलग हटके कुछ अलग डिफरेंट करना चाहते हैं, है ना। तो हम बड़े ज्यादा लकी हैं कि हम टीम फायर 64 का पार्ट हैं। डू यू वांट यू अचीव, क्या आप सब कुछ अचीव करना चाहते हैं? आप सब लोगों का आंसर आएगा यस, करना तो चाहते हैं, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, हाउ, होगा कैसे ये, है ना। देखो हम सब लोगों के ड्रीम है, हम सब लोगों के ड्रीम कैसे हैं, अच्छा घर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, घूमना फिरना हर बंदे को अच्छा लगता है, ये सारे हमारे ड्रीम है। और ये ड्रीम ना, जिस इंडस्ट्री का आज आप पार्ट हो, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो, तो ये ना दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, 178 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, आज तक की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप सब लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो इस बिजनेस में ना सबसे पहला रूल क्या है, कि इस बिजनेस में ना आपको सबसे पहले इस बिजनेस की क्लियरिटी करनी पड़ेगी। क्लियरिटी का मतलब क्या है, कि सबसे पहले आपको ना कंपनी के बारे में क्लियरिटी करनी चाहिए कि कंपनी क्या है। देखो हमारे माइंड में ना ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार ये कंपनियां होती हैं, फ्रॉड होती हैं, भाग जाती हैं, या ऐसे होता है। मैंने भी बहुत सुना था मार्केट के अंदर, पर जब मैंने इस बिजनेस की स्टडी की ना, फिर मेरे को कुछ चीजें समझ में आई, कि पहली चीज, कि दुनिया में हर कहीं, चाहे आप फॉर एवर करना चाहे ना करना, पर आप तीन चीजों से कभी दूर नहीं हो सकते। पहला, किसी ना किसी कंपनी से। दूसरा, किसी ना किसी प्रोडक्ट से। तीसरा, किसी ना किसी के नेटवर्क से। आप बोलोगे कैसे? जैसे जियो है, जियो क्या है, एक कंपनी है। जियो का सिम क्या है, उसका प्रोडक्ट है। तीसरा, आप जियो के नेटवर्क के साथ भी जुड़े हुए हो। एडिडस क्या है, एडिडस एक कंपनी है, एडिडस की शर्ट उसका क्या है, प्रोडक्ट है। तीसरा, आप एडिडस के नेटवर्क के साथ भी जुड़े हुए हो। वीवो क्या है, वीवो एक कंपनी है, वीवो का फोन उसका प्रोडक्ट है। तीसरा, आप वीवो के नेटवर्क के साथ भी जुड़े हुए हो। आपने, आपके घर पे फैन है, फैन किसने बनाया है? पेड़ से तोड़ के तो नहीं लेके आए ना, कंपनी ने बनाया है ना किसी ने। तो आप कंपनी के साथ जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? जुड़ गए। फैन उसका क्या है, प्रोडक्ट है। तीसरा, आप सूर्या कंपनी के नेटवर्क के साथ भी जुड़ गए, है ना। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे। मैं उसको बोलता था, मैं क्या ऐसे ऐसे कंपनी है, ऐसे पैसे कमाते हैं, तो वो कहता था बेटा रहने दे, मैंने 36 देखी है, इनमें कुछ नहीं बनता, मैंने बहुत काम देखे हैं। तो मैंने जब मेरे को समझाना नहीं आता तो मेरे को पता नहीं लगता था कि मैं उनको क्या बताऊं। बट जब मैंने समझाना सीख लिया ना, फिर मेरे को उनका आंसर देना आना स्टार्ट हुआ। मेरा दोस्त बोलता था कि मैंने 36 देखी हैं, तो मैंने बोला उसको, मैं क्या 36 देख के भी गांव में फ्री बैठा है, 37वीं भी देख ले, क्या पता कुछ बन जाए। वो कहता बेटा रहने दे, मैंने दुनिया देखी है। तो उसको पूछ लो अमेरिका कब गया था, कहता अमेरिका तो गया नहीं कभी। मैं कहा तूने दुनिया नहीं देखी, तूने बस अपना गांव ही देखा है, गांव से बाहर तो निकला ही नहीं है, है ना।
तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो आपको ना सबसे पहले कंपनी की क्लैरिटी करनी पड़ेगी। मेरे को ना मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलते थे, हाँ हाँ मैंने पहले भी किया था, मेरा ये था, मेरा वो हो गया था। देखो मैं आपको ना एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ले लीजिए, दो आर्मी के बंदे थे, दोनों को भूख लग रही थी। तो एक ने बोला कहता क्या करें, तो दूसरे ने बोला कह रहा मूंग की दाल बना लेते हैं। तो दोनों ने मूंग की दाल बना ली, एक खाने लग गया एक देखने लग गया। तो दूसरे ने बोला, कहता तू भी खा ले, कहता ना मैं नहीं खाता। कहता क्यों, कहता मैंने आज से 3 साल पहले खाई थी, मेरा मुंह फूक गया था। तो अगर पूछने वाला हो तो गलती मूंग की दाल की थी क्या? हाँ जी, ठंडी करके खा लेता भाई, किसी ने बोला था गरम गरम खा ले। सही है कि नहीं? तो लोग क्या करते हैं, जब लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं ना, वो कभी अपनी गलती नहीं निकालते कि यार मैं ही नकम्मा था, मैंने ही नहीं कुछ किया इसलिए फेल हो गया। आपने कभी ऐसा देखा है कि जो बंदा 10th में, कुछ लोग फेल हो जाते हैं कुछ पास हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं ना वो कभी अपनी गलती नहीं निकालते हैं कि यार मैंने नहीं पढ़ाई की इसलिए फेल हो गया। वो पता क्या बोलेंगे, यार टीचर ही बेकार थे, स्कूल ही बेकार था, जो पढ़ाते थे वो समझ में ही नहीं आता था। ऐसे सुना है? क्योंकि जब लोग फेल हो जाते हैं ना, वो कभी अपनी गलती नहीं निकालते, वो दूसरे की गलती निकालते हैं। आप ना एक लाठी को लो, आप ना एक डॉग को मार के देखो, वो डॉग क्या करेगा, उस लाठी को पकड़ेगा, उसको लगता है गलती लाठी की है, लाठी ने मेरे को मारा है। अब वही लाठी आप एक शेर के मार के देखो, तो शेर क्या करेगा, वो लाठी को नहीं पकड़ेगा, वो किसको पकड़ेगा, वो इंसान को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है गलती लाठी की नहीं है, गलती लाठी मारने वाले की है। तो ऐसे ही कोई बंदा फॉरएवर स्टार्ट करता है, फॉरएवर का बिजनेस देख लिया, जिसने ट्रेनिंग लगानी स्टार्ट कर दी, एक दो ट्रेनिंग लगाई, उस पर नहीं हुई छोड़ दी, उसने समझ में नहीं आई, तो उस बंदे ने भी फॉरएवर कर ली। वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ मैंने भी देखी थी, मैंने भी कर ली फॉरएवर। समझ में आ रहा है? और आप उसको, मेरे को एक दोस्त मिलता था, वो कहता कहता आप वही फॉरएवर करते हो कि पीली बोतल वाली? मैं क्या, हाँ मैं वही करता हूँ। कहता मैंने भी की थी। मैं क्या फिर? कह रहा मैंने 15 दिन की थी, मेरा कुछ बना नहीं। मैं क्या बहुत बढ़िया रहा अगर तेरा कुछ बना नहीं, क्योंकि अगर बन जाता पता नहीं क्या क्या कारनामे करता तू वहां पे। मैं क्या बढ़िया, लूडो पबजी खेल, मजे ले जिंदगी के, क्यों बरान हो रहा है ना? तो ये चीजें ना हमें अच्छे से समझनी चाहिए। मार्केट के अंदर, हर फील्ड के अंदर फेलियर सक्सेसफुल लोग हर फील्ड में मिलेंगे। कोई बंदा दूध का काम करता था, एक कर रहा है, एक ने छोड़ दिया, तो क्या दूध का काम बेकार हो गया? हाँ जी। किसी बंदे ने 10th की, कोई फेल हो गया कोई पास हो गया, क्या 10th क्लास बेकार होगी? आपके दोस्त ने, आपके मामा जी ने फॉरएवर की थी, 2 दिन करके देखी छोड़ दी, तो क्या फॉरएवर बेकार होगी? नहीं दोस्तों, ये आपका माइंड सेट है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार उसका नहीं कुछ बना तो मेरा क्या बनेगा। मेरे को एक बात बताओ, आपका पड़ोसी बाइक सीख रहा था, सीखते सीखते गिर गया, पैर तड़वा लिया, तो क्या जब आप सीखोगे तो आप भी तड़वाओगे क्या? हाँ जी। नहीं ना, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है। वो अंधा ना, उसको नहीं दिखा दीवार के अंदर हमारी बाइक लेके उसने। बात पता क्या होती है, गाड़ी हमें खुद नहीं चलानी आती, और हम पंगे लेके स्टार्ट कर ली, दीवार में मार दी, और उतर के हम कह रहे हैं कि एजेंसी वाले गाड़ियां ही अच्छी नहीं बना रहे हैं। भाई एजेंसी की बता क्या गलती है भाई, गाड़ी तूने मारी है दीवार के अंदर। तो कोई बंदा अगर कहीं पे फेल हो गया तो गलती फॉरएवर की थोड़ी है भाई, उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया वो। समझ में आ रहा ना? बहुत सारे लोग कहते हैं जी इसने फॉरएवर की थी फेल हो गया, तो ये अच्छी बात है ना, फेल हो गया भाई। आपकी तो सोच अलग है ना, ये थोड़ी है कि आप भी फेल हो गए वहां पे। आपको अपना माइंड सेट बनाना चाहिए। और हर कहीं कंपनी ही होती है। इंडिया के अंदर 6.5 लाख कंपनियां एलोवेरा बनाती हैं, तो क्या वो फ्रॉड है? एप्पल एक कंपनी है, क्या एप्पल फ्रॉड है? हाँ जी। शर्ट किसी ने बनाई है, ये कंपनी ने बनाई है, क्या वे फ्रॉड है? मार्केट के अंदर दोनों चीजें होती हैं, कुछ अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं। 2000 का असली नोट भी आता है, 2000 का नकली नोट भी आता है। अगर नकली नोट लेके हम घर आ गए तो बेवकूफ कौन हुआ? हाँ जी। लेने वाला हुआ ना, देने वाला थोड़ी हुआ। तो ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि दुनिया में हर कंपनी फ्रॉड नहीं होती है। दूसरा, प्रोडक्ट। मेरे को एक बंदा कहता है यार मैं काम तो करना चाहता हूं पर यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो भाई पैसा हवा बेच के कमाओगे? अगर कंपनी को पैसा ही नहीं आएगा तो पैसा कहां से आएगा? एप्पल का अगर फोन ही नहीं सेल होगा तो पैसा कहां से आएगा? हाँ जी। वीवो का अगर कोई फोन ही नहीं लेगा तो पैसा कहां से आएगा? बिजनेस दोनों चीजों पे चलता है, या प्रोडक्ट पे चलता है या सर्विस पे चलता है। तीसरा, हम दुनिया के प्रोडक्ट तो यूज करते हैं पर पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता।
आज आप जियो का सिम तो यूज कर रहे हो, पर क्या जियो के साथ पैसा कमा सकते हो आप वीवो का फोन तो यूज कर रहे हो, क्या वीवो के साथ पैसा कमा सकते हो? आप मैकडी का बर्गर तो खा रहे हो, यूज तो कर रहे हो, पर क्या पैसा कमाने का मौका मिल रहा है? आप 5 लाख की वरना गाड़ी तो वैगनर गाड़ी तो चला रहे हो, पर क्या उसने पैसा कमाने का मौका दिया आपको? नहीं दिया दोस्तों, ये बातें आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे एक चला चलाया आपको सिस्टम मिल रहा है। आपको अच्छे से बिजनेस की क्लैरिटी करनी है। फिर जब बिजनेस की क्लैरिटी कर ली, दूसरा काम क्या है? डिसीजन बनाना है। डिसीजन कैसा होता है? अच्छा लगा स्टार्ट कर दो, नहीं लगा ना कर दो, ये बेस्ट होता है। मेरे को ना 2 तरीके के लोग ही पसंद है। पहले जिसने सिस्टम देखा, अच्छा लगा स्टार्ट कर दिया। दूसरे जिनको समझ नहीं आया, उसने मना कर दिया। पर एक तीसरी वैरायटी होती है, आपको पता है? आपने ये सुना है एलोवेरा की 14 वैरायटियां होती हैं? ये 14 वैरायटियां में आता है तीसरा बंदा, जो जहरीली होती हैं। जो बंदा मतलब उसको अच्छा भी लगेगा और वो स्टार्ट भी नहीं करेगा, ऐसा बंदा देखा है आपने? ऐसे भी बहुत होते हैं। मैंने एक कहीं पे स्टोरी सुन रहा था, वो है किसी और टॉपिक पे थी, फिर इस चीज के लिए अच्छा मैच करता है। एक ना बच्चा था, बड़ा जिद्दी था, मतलब जिस जिद पे अड़ गया वो उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो ना घर पे खेल रहा था, उसको दीवार पे ना एक जानवर दिख गया। तो उसके माइंड में पता नहीं क्या आया, उसने अपने पापा को बोला, कहता पापा मैं इसको खाऊंगा। तो उसके पापा ने उसको बहुत समझाया, कहता तू बेवकूफ है, वो खाने की चीज थोड़ी है, वो खा के मर जाएगा, वो जहर होता है उसमें। बहुत समझाया, नहीं मानना। तो उसके गुरु के पास लेके गए, कहता जी इसको समझाओ, कहता ये पागल हो गया, कहता जानवर खाऊंगा। तो उसके गुरु ने बहुत समझाया, वो नहीं समझा। तो उसके गुरु ने हार के उसको बोला अपने दूसरे को, कहता जा लेके आ भाई, खिलाओ इसको। उसके लिए ना वो जानवर लेके आए, कहता ले भाई खा। कह रहा ऐसे थोड़ी खाऊंगा, मार के लेके आओ फिर खाऊंगा। तो उसके गुरु ने बोला, कहता ले कमाल का बंदा है यार, कहता ले आओ भाई मार के लेके आओ। तो मार के लेके आए, कहता ले भैया वो खा। कह रहा ऐसे थोड़ी खाऊंगा, प्लेट में लेके आओ फिर खाऊंगा। तो उसके गुरु ने बोला, कहता कमाल का बंदा है यार, कहता जी प्लेट में लेके आओ। प्लेट में लेके आए, कहता ले भाई अब खा। कर ऐसे थोड़ी तल के खाऊंगा, तल के लेके आओ पहले। तो गुरु ने बोला, कहता 3 दिन से रोला पा रहा है खाऊंगा खाऊंगा, अब दे रहे हैं तो अब खा नहीं रहा है। तो उसके गुरु ने बोला, कहता तल के लेके आओ, भी तल के खाएगा। तल के लेके आए, कहता ले भाई अब खा। कह रहा ऐसे थोड़ी बीच से काट के लेके आओ फिर खाऊंगा। तो उसके गुरु ने बोला, कह रहा बड़ा बेवकूफ बना रहा है यार बंदा। तो उसको काट के लेके आए, कहता ले भाई अब खा। कहता आधी पहले आप खाओ फिर खाऊंगा। तो गुरु ने बोला, कहता जिद तो तू कर रहा है, मैं क्यों खाऊं? कहता नहीं खाओगे तभी खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। तो उसके जैसे तैसे करके गुरु ने खा लिया। कहता ले भाई अब खा। कह रहे ले जो मैंने खाना था वो तो आपने खा लिया। मतलब यार उस बंदे ने नहीं खाना, वो ही चोचले कर रहा है। ऐसे ही आपका कोई दोस्त होगा ना, आप उसको ना सारा कुछ समझा देना, आपको पता क्या बोलेगा? एक बार सर की ना बैंक स्टेटमेंट दिखा दे, ये मेरे आईडी प्रूफ करवा दे मेरा काम स्टार्ट। आप उसको ना बैंक स्टेटमेंट दिखा देना, फिर वो पता क्या बोलेगा? एक बार अगर तुम मोदी जी से कहवा देना भैया काम बढ़िया है, पक्का करूंगा, 100%, 100% काम, टेंशन मत ले, ट्रेनिंग तो लगा ही रहा हूं मैं। तो आप ना मोदी जी से भी लिखवा के दे देना उसको, ले भैया अच्छी कंपनियां कर ले। बोलेगा एक बार अगर जापान का प्राइम मिनिस्टर कहवा देना, एक बार मजा आ जाएगा सच्ची में। ओ भाई उसने नहीं करना, वो कोरोना वायरस है, उसको दूर से हाथ जोड़ दो, जय जय राम, मजे लो जिंदगी के, लूडो पबजी खेलो, यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। समझ में आ रहा है ना? उसने नहीं करना भाई, चाहे आप पूरी 162 कंट्रियों की प्रेसिडेंट से लिखवा के दे देना उसको, उसने नहीं करना। तो इस बिजनेस के अंदर आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, डिसीजन स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा। कुछ बंदे इस बिजनेस में हट जाते हैं, कुछ बंदे इस बिजनेस में डट जाते हैं, और जो डट जाते हैं वो इतिहास जरूर बनाते हैं। तो आपको हटने वाले नहीं, आपको डटने वाले बनना पड़ेगा, तभी आपका लाइफ में कुछ बनेगा। आप बोलोगे ठीक है सर, क्लैरिटी भी कर लेंगे, डिसीजन भी बना लेंगे, भी करना है, फिर तीसरा काम क्या करना है? आपको अपना गोल सेट करने हैं। गोल कैसे? आप चाहते क्या हो इस बिजनेस से? क्यों करना है इस बिजनेस को? आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा ड्रीम था कि मैंने अपने घर वालों के लिए घर बनाना है। तो ये मेरा पर्पस था, मेरा ड्रीम था, गोल था कि यार मैंने इसलिए इसको काम करना है, इसलिए मैनेजर बनना है।
तो आपका आपकी लाइफ के अंदर ना गोल होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है ऐसी, आप अपनी स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो, तो आपको ना हर चीज अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जब आपने गोल सेटिंग कर ली, फिर आपने कुछ स्किल्स सीखनी है इस बिजनेस में। कैसी स्किल्स सीखनी है? आपने अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, एडवांस ट्रेनिंग लेनी है इस बिजनेस की, नॉलेज लेनी है इस बिजनेस में, लर्निंग करनी है, एक्सपीरियंस लेना है। और एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से आता है। जब आप मार्केट में किसी से बात करोगे, सीखोगे, दोबारे आओगे, दोबारे ट्राई करोगे, तब जाके सक्सेस आती है। देखो, हर दुनिया के अंदर ना हर काम में कामयाब होने के 5 प्रिंसिपल होते हैं। पहला, आपको उस काम के अंदर को करने के लिए, उस काम को करने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? पैशन होना चाहिए। दूसरा, उस काम में कामयाब होने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए इस बिजनेस में। कुछ लोग मैं देखता हूं, उनके पास लिंक आता है ना, पहले ही पूछेंगे कितनी देर की ट्रेनिंग होगी। मैं क्या भाई, पहले ज्वाइन तो कर ले, फिर बता दूंगा तेरे को कितनी देर की ट्रेनिंग होगी। ऐसे लोग भी हैं। और सारा दिन रिले चलाते रहते हैं, और अंगूठे की ना शेप बदल दी है उन्होंने चला चला के, रिले देख देख के। ट्रेनिंग लगाते हुए कहते सर मेरे को ट्रेनिंग में नींद आती है। मैं क्या, कैसे लगाता है? कहते सर लेट के लगाता हूं। मैं क्या, लेट के नींद ही आएगी और ऐश्वर्या राय थोड़ी आएगी तेरे पास, बैठ के लगाया कर। मैं, कई कहते हैं नहीं सर बैठ के भी लगाते हैं फिर भी नींद आती है। मैं क्या, बेटा फ्री में लगा रहा है ना, 500 रुपया दे के लगाया कर। अपने सीनियर को 500 रुपया सेंड कर दिया कर ना, फिर देखूं आपके पास नींद आ जाए। आ जाएगी। आपका सीनियर बोलेगा ना 2 घंटे की ट्रेनिंग दूंगा, आप बोलोगे सर 3 घंटे की, 500 रुपया दिया है सर। चक्कर पता क्या है? कहते जहां लगता नहीं धन, वहां लगता नहीं मन, जहां लग जाए धन, वहां अपने आप लग जाता है मन। आप लोग फ्री में लगा रहे हो ना, पंगा ये है। किसी को नींद आए कोई टेंशन नहीं भाई, मेरे को मैसेज गूगल पे कर दिया करो, मैं मैसेज कर दिया करूंगा, पैसे सेंड कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। नींद नहीं आएगी आपको, ये गारंटी है मेरी। कई कहते हैं सर बिजनेस तो करना चाहता हूं पर मेरा मन नहीं मान रहा। मैं कहता हूं 20 लाख का लोन ले ले, अगर तेरे को 7 तारीख को 7,000 किस्त देनी पड़ेगी, तेरा अपने आप मन किया करेगा। अब तू बेला है ना भाई, इसलिए मन नहीं करता। तो अपने पापा को बोल के देख कि तू काम पे मत जा, तेरा मन नहीं कर रहा। क्या बोलेगा? तेरे कॉलेज की फीस कौन भरेगा? बेवकूफ है क्या तू? बोलेगा नहीं बोलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी ही चीज होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं ना परसों मार्केट में गया, मैं ना मार्केट में कहीं जाना था मैंने मीटिंग करने, तो मैंने ना वहां पे एक बंदा देखा जो सुबह 6 बजे ना अपनी दुकान का शटर उठा के धूप बत्ती करके ना 6 बजे दुकान के बाहर बैठा है कुर्सी डाल के, सुबह 6 बजे। और मैं जब रात को 11 बजे वहां से आया ना, वो बंदा ना वहीं पे बैठा है, उसका मन नहीं कर रहा जाने का। क्यों? क्योंकि उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं भाई। उसको आपकी स्कूल की फीस भरनी है, अपने बच्चों का खर्चा चलाना है, घर चलाना है, इसलिए वो बंदा सुबह 6 बजे जाता है। उसको शर्म नहीं आती काम करने के। हम लोग 11 बजे उठेंगे, क्यों? किस्त नहीं देनी ना भाई, 20 लाख का लोन ले लिया ना, फीस नहीं भरनी ना स्कूल की, इसलिए सोना बाबू करने का क्यों टाइम लग रहा है? बिल्ले है ना भाई, टाइम नहीं पास होता, इसलिए टाइम नहीं लगता। समझ में आ रहा ना? तो करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। कहते हैं आज के टाइम में ना सोशल मीडिया हमारे दिमाग में इस तरीके से घुस चुका है। मेरा ना एक दोस्त है, मेरे को कहता कहता कहाँ पे है भाई? मैं क्या, मैं ऑफिस में हूँ। कह रहा क्या कर रहा है? मैं क्या, अभी तो फ्री था। कह रहा तेरे भाई ने फोटो पाई है फेसबुक पे। मैं क्या फिर? कह रहा लाइक और कमेंट कर दे। मैं क्या तू पागल है, बेवकूफ है क्या? तो इस चीज के लिए फोन कर रहा है। मैंने तो ऐसे बंदे भी देखे हैं, फोटो भी डाल लेंगे, दोस्त का फोन भी लेंगे, कमेंट भी खुद ही करेंगे, नाइस, बहुत बढ़िया, शाहरुख खान, सलमान खान, तो ही बंदा है दुनिया में, और तो बंदा ही नहीं है कोई। पंप पे तेल 40 रुपए का डलवाना, फोटो खींच के फेसबुक में पाएंगे फीलिंग ऑसम। फीलिंग कहां से आएगी भाई? अगले पंप तक जाते जाते तेल खत्म हो जाएगा तेरा, फीलिंग आएगी? आज के टाइम में ना हमारी जिंदगी हमारे घर पे लगी हुई फोटो की तरह है। हम फोटो को बाहर से तो बहुत चमका के रखते हैं, पर जो फोटो के पीछे जाले लगे हुए हैं ना, वो हमें ही पता है। हम इंस्टाग्राम पे फोटो तो शाहरुख खान बन के डालते हैं, पर जो पीठ पीछे कर्जे के जाले लगे हुए हैं, वो हमें ही पता है भाई। भी हमारी कैसी जिंदगी है। चाय तो पिलाते नहीं हम किसी को, पैसे नहीं है भाई। समझ में आ रहा है ना? आज के ये सारी ना फेक जिंदगी है। सोशल मीडिया पे जितनी भी जिंदगी है फेक जिंदगी है। रेयर पर्सन होंगे जो एक्चुअल में जिंदगी जीते होंगे।
एक्चुअल में हम होते कुछ हैं और दिखाना कुछ चाहते हैं। ये आज के टाइम में ना हमारी लाइफ है, इसको हमें ना समझना पड़ेगा। जिंदगी के अंदर जो आपके दोस्त आपको काम करने के लिए रोकते हैं ना, भी बेटा रहने दे, ऐसे कामों में कुछ नहीं होता, कहते चल तूने कह दिया तो छोड़ दूंगा, कहते 2,000 रुपया उधारा तो दे, क्या बोलेगा? बोलना कि 2,000 रुपया उधारा तो दे, छोड़ दिया तूने, बोल दिया, नंबर ब्लैक लिस्ट में पा देता है बंदा, कहेगा तेरा तो यही काम है, हर दूसरे तीसरे दिन का काम है तेरा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो जिंदगी के अंदर करियर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। करियर होगा तभी सब कुछ होगा। जिंदगी के अंदर ना दो चीजें अच्छे से समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, और दुनिया में जितने भी एवरेज लोग हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं। आप बोलोगे जी कैसे? देखो, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, क्यों खेलता है? पैसे कमाने के लिए। हम विराट कोहली को देखते हैं, क्यों देखते हैं जी? एंटरटेनमेंट के लिए। सलमान खान मूवी बनाता है, क्यों बनाता है? पैसे कमाने के लिए। हम सलमान खान को देखते हैं, क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। जिस बंदे ने टीवी बनाया, क्यों बनाया होगा? पैसे कमाने के लिए। हम घर टीवी लेके आए, क्यों लेके आए? एंटरटेनमेंट के लिए। जिस बंदे ने इंस्टाग्राम बनाया, क्यों बनाया होगा? हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्यों चलाते होंगे? फिर हम पता क्या करते हो? पैसा नहीं आ रहा जी, क्या करें, सारा दिन काम तो बिल्लो वाले करते हो यार। नाटक देख रहे हैं लोग, और वो नाटक स्टार्ट होने से पहले बताते भी है अभी ये सब कुछ काल्पनिक है, झूठ है, फरेब है। हम फिर भी टेंशन में बैठे, पता नहीं बेचारी बचेगी कि नहीं बचेगी। अरे भाई वो तो इसमें मर जाएगी, अगले नाटक में फिर आ जाएगी। वो तो पैसे कमा रही है। एक बंदा मेरे को मिला, कहता नहीं सर एंटरटेनमेंट भी जरूरी है जिंदगी के अंदर। मैं कहा बेटा जिस दिन तेरी शादी होगी ना और तेरी घरवाली तेरे को बोलेगी कि पैसे दे पैसे, उस टाइम तो बोलना कि तेरे को पता है मैंने लूडो के कितने मैच जीते। बोलेगी ठीक है पैसे दे। फिर तू बोलना कि तेरे को पता है मैंने विराट कोहली के कितने मैच देखे। बोलेगी ठीक है पैसे दे। फिर तू बोलना कि तेरे को पता है मैंने अपने शहर में कितनी गेड़ियां मारी बाइक पे। बोलेगी मार ली ना, ठीक है पैसे दे। फिर तू बोलना कि तेरे को पता है मैं कितने कॉलेज में बंक मार के जाता था, चढ़ाई थी मेरी। बोलेगी ठीक है पैसे दे। फिर तू बोलना कि तेरे को पता है जब मैं स्टूडेंट था मेरे 500 लाइक आते थे इंस्टा पे। बोलेगी ठीक है पैसे दे। अकाउंट में तो -38 रुपीज है, बना हुआ है शाहरुख खान तो। फिर ऐसे बंदे ना सारी जिंदगी एक ही काम, 40 साल की उम्र में भी कहते हैं ये गाड़ी ना मेरे पापा ने दिलवाई थी, ये घर मेरे पापा बना के थे। कहता घर वाली, कहता पापा ही नहीं बोला था ये ले ले तू। अरे पापा ने तो बहुत कुछ कर दिया भाई, तूने किया कि नहीं किया? पापा ने तो बहुत कुछ कर दिया। समझ में आ रहा ना? मैं तो कहता हूँ जिंदगी का एक ही पर्पस होना चाहिए, एक ही ड्रीम होना चाहिए कि जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कोई बंदा पूछे कि तू किसके जैसा बनना चाहता है, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये ना बोले कि मेरे को शाहरुख खान जैसा बनना है, वो ये बोले कि मेरे को अपने पापा जैसा बनना है। आपको मैं पूछूं कि आप अपने पापा जैसा बनना बनना चाहोगे? जैसी जिंदगी वो जी रहे हैं वैसा जीना चाहोगे? सोचना, पूछना, मेरे को मत बताना, अपने आप को पूछना। क्या जैसी लाइफ अभी जी रहे हो ऐसी ही जीना चाहते थे? हाँ जी। या और बढ़िया करना चाहते थे, और बेस्ट करना चाहते थे? तो करियर पे पैसे, करियर पे फोकस करो छोटे, बाकी तो सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। आप टेंशन मत लो। करियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सचिन तेंदुलकर को पूछा कि आप क्रिकेट के गोट कैसे बन गए? कहता 13 साल की उम्र से क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की थी, 38 साल एक पिच के ऊपर निकाल दिए, इसलिए क्रिकेट का गोट बन गया। पिछले 38 साल से सिर्फ क्रिकेट खेल ली है। क्या खेल ली है? सिर्फ क्रिकेट खेल लिया और कुछ नहीं किया, इसलिए क्रिकेट का गोट बन गया। तो भाई जिंदगी के अंदर कुछ करने के लिए करना पड़ता है। घर वाले नाम तो रख देते हैं पर चमकाने तो खुद ही पड़ते हैं भाई। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सीख लिया, स्किल सीख ली, एक्शन लेना पड़ेगा, बिजनेस में काम करना पड़ेगा भाई, लगातार एफर्ट करना पड़ेगा। अगर एक पानी की बूंद पत्थर पे गिरे उसका कुछ नहीं होता,
बट अगर वही पानी की बूंद बार बार एक ही जगह पे गिरती रहे, वो पत्थर में भी सुराख कर देती है। तो सक्सेस तो बहुत छोटी चीज है, मिल जाएगी, टेंशन मत लो आप। अपने आप को इंप्रूव करने में टाइम लगाना है। प्लान कैसे काम कर रहे हो, क्या सही कर रहा हूं, डू कैसे कर रहे हो, वो सही कर रहा हूं, अपनी अप लाइन से कनेक्ट रहना है और इन लोगों से बच के रहना है भाई। आप बोलोगे मैं गाड़ी लूंगा, उसने 2 मिनट में दिलवा देनी है। आप बोलोगे पापा पैसे कमाऊंगा, बोलेगा बेटा रहने दे, 8,000 की नौकरी कर ले। समझ में आ रहा है ना? इंडिया में हाथ खींचने वाले कम, टांग खींचने वाले ज्यादा मिलते हैं भाई। लॉन्ग टर्म विजन लेके इस बिजनेस को स्टार्ट करो। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं 5 साल इस बिजनेस के अंदर लेके आया था कि मैं 5 साल तो इस काम को करूंगा ही करूंगा, क्योंकि 2-3 महीने में, 4 महीने में कुछ नहीं बनता भाई। मैं सच्ची बता रहा हूं। कोई ऐसा काम देखा है जहां पे 2 महीने में लखपति बन जाए? नहीं बनते भाई। मैं तो 5 साल लेके आया था कि 5 साल में भी मैनेजर बन गया, 1 लाख आने लग गया, खुश होके बिजनेस करूंगा। बिलीव इन योर सेल्फ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता के बाद दुनिया साथ होती है। जब एक एथलीट ओलंपिक में जाता है, उसको 4 जने छोड़ने जाते हैं, बट जब वो गोल्ड मेडल लेके आता है, पूरा इंडिया खड़ा होता है उसको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने खुद को प्रूव करके दिखाया भाई, इसलिए खड़े हैं। आपको भी अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए कि जो कह दिया तो कह दिया, करना है तो मतलब करना है भाई। हेल्पिंग बिजनेस है, दुआओं का बिजनेस है। पैसा तो आएगा, ब्लेसिंग के साथ आएगा, सबसे बड़ी बात। सॉरी। अगर मेरी सलाह देने से कल को किसी के घर पे एक अच्छी हेल्थ जाती है, तो वो गाली देगा कि दुआ देगा? दुआ देगा ना। ये तो नहीं बोलेगा यार चंगी वाली शुगर हो रखी थी 15 साल से, ये प्रोडक्ट देगा शुगर ठीक कर दी इसने, पागल बना गया यार। ऐसे तो नहीं बोलेगा ना, दुआ ही देगा भी यार बचा लिया तूने। अगर मेरी सलाह देने से कल को किसी के घर पे पैसा जाने लग जाता है, तो गाली देगा कि दुआ देगा? ये तो नहीं बोलेगा यार चंगा भला घर पे बिल्ला बैठा था यार, कहाँ पैसे कमाने लगा दिया है। ऐसे तो नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा दोस्तों। पैसा तो आएगा, ब्लेसिंग के साथ आएगा, सबसे बढ़िया बात। इस बंदे की आंखों में देख लो, एटीट्यूड देखो इस बंदे का। यस आई कैन डू इट। अगर सब लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर सब लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान ने हर बंदे को 24 घंटे दिए हैं। अंबानी ये तो नहीं कह सकता ना 26 मिले थे इसलिए करोड़पति हूं। हम ये तो नहीं कह सकते ना 18 मिले थे इसलिए गरीब हूं। हर बंदे को 24 घंटे मिले हैं, बट वो 24 घंटे आप लगाते कहां पे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के इधर उधर चांद तारे तोड़ के गवा रहे हो, उसी को अगर करियर पे लगा दोगे तो आप एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे ग्रो हो सकते हो। सो दोस्तों मेरे को तो यही चीजें समझ में आई थी। और सबसे बड़े जो क्वेश्चन होता है हमारे माइंड के अंदर के करना क्या पड़ेगा, ये नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में ना एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। बस लास्ट है ये। आप मेरे को पता है आपका मन कर रहा होगा कि कब बोले बेस्ट ऑफ लक और हम कब चले यहाँ से। रीलें देखनी है भाई, इतने में इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ जाएगा हम तो बढ़िया आप बताओ कैसे हैं, है ना? तो हम बोलेंगे वाह यार मेरे को मैसेज आ गया। कईयों को ना विश्वास ही नहीं होता मेरे को आ गया। अच्छा कई लोग ना ऐसे ही एटीट्यूड मारते रहते हैं, दोस्त खड़े होंगे बार बार फोन के लोग खोल के देखता रहेगा, भी कोई तो कर दे यार फोन। कोई नहीं करता उसको फोन सारा दिन, कोई तो कर दे यार। कुछ नहीं हो करता वो सारा दिन, लोगों का लाइफस्टाइल देख रहा है, अपना लाइफस्टाइल नहीं बना रहा है। लोगों की जिंदगी देख रहा है, अपनी जिंदगी नहीं देख रहा है। सही कह रहा हूं? मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, चुभती तो हैं, पर वो होती सच्ची हैं। थोड़ी सी चुभेगी तो है, पर वो होती सच्ची हैं। और आप बाद में रियलाइज जरूर करोगे भी हाँ यार बातें तो अच्छी बता रहा था बंदा, है ना? क्योंकि दो चीजें होती है, एक मन होता है, एक दिमाग होता है। मन हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाता है, दिमाग हमेशा आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। एक बच्चा 10th करता है ना, वो 10th करेगा ना, उसका दिमाग ना उसको पहले बोलेगा कि राहुल भाई अच्छे मार्क्स लेके पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेने हैं। पर उसका मन पता क्या कहेगा? अरे राहुल पढ़ लेंगे, भागे थोड़ी जा रहे हैं, साल पढ़ा है अभी तो। 6 महीने बाद उसका दिमाग फिर याद कराएगा राहुल अब तो पढ़ ले, अब तो 6 महीने रह गए। पर उसका मन क्या कहेगा? नहीं राहुल 2 महीने पहले पढ़ेंगे, ट्यूशन भी रखेंगे।
2 महीने पहले दिमाग फिर याद कराएगा, अब तो पढ़ ले, अब तो 2 महीने रह गए। उसका मन क्या कहेगा, नहीं भाई 2 दिन पहले पढ़ेंगे, ताजे ताजे क्वेश्चन याद रहेंगे। 2 दिन पहले दिमाग फिर याद कराएगा, अब तो पढ़ ले, अब तो 2 दिन रह गए। पर उसका मन क्या कहेगा, राहुल अगर सारे साल में डक्के के 2 नहीं तोड़े, 2 दिन में कौन सा तीर मार लेगा। नकल मारेंगे, तो नकल मारेंगे तो पढ़ा जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर वो टीचरों की गलती निकालेगा, टीचर ही बेकार थे भाई। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो फेलियर होते हैं ना, उनको फेलियरों के साथ रहने में मजा आता है। कोई आपका दोस्त 4 पेपरों में फेल हो गया, वो उन्हीं को फोन करेगा जो फेल हो गए। बोलेगा राहुल को पूछता हूँ, राहुल को फोन करेगा, हाँ राहुल भाई रिजल्ट आ गया। बोलेगा हाँ यार फेल हो गया। बोलेगा फिर दुखी क्यों हो रहा है, तेरा भाई भी हो गया, आज आप पार्टी करेंगे यहाँ पे। ऐसे होता है ना। बोलेगा सुमित का क्या बना, सुमित को करेगा, हाँ सुमित भाई क्या बना। बोलेगा यार 1 में रह गया। बोलेगा घबरा क्यों रहा है, सुमित भी 3 में फेल है, मैं भी 4 में हूं, तो 1 ही में हुआ है, आज आप पार्टी करेंगे। फेलियर लोगों को फेलियरों के साथ ही मजा आता है। अगर वो सुमित को करेगा या किसी और को करेगा जो पास हो गया, उसको बोलेगा हाँ भाई राजेश तेरा क्या बना, बोलेगा मैं तो पास हो गया, चल यार ठीक है मिलते हैं, काट देगा फोन। क्योंकि उसको फेलियर के साथ रहने में मजा आता है, क्योंकि वो खुद फेलियर है ना। जॉब वाला बंदा हमेशा जॉब वाले के साथ ही रहेगा। 10,000 कमाने वाला बंदा 10,000 वाले के साथ ही रहेगा। बट संगत सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसी संगत वैसी रंगत। आप 20,000 कमाने वाले लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, मैं श्योरिटी देता हूं 6 महीने बाद आप भी 20,000 कमाने लग जाओ। क्योंकि आप सीख लोगे कि वो 20,000 कैसे कमा रहे हैं। आप बिजनेसमैन बंदों के साथ रहना सीख लीजिए, आप बिजनेस करना सीख लोगे। आपका मन करेगा यार ये बिजनेस कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। पर हमारा जो सर्कल है वो कैसा है, जॉब वाला सर्कल है। हर बंदा क्या कर रहा है, जॉब। इसीलिए हम भी क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। एक इंप्लॉय का बेटा इंप्लॉय ही बनेगा, मालिक नहीं बनेगा। जॉब वाले का बेटा जॉब ही करेगा। अंबानी का लड़का बिजनेस ही करेगा, क्योंकि उसका पापा बिजनेस करता है। ये संगत का फर्क है भाई, ये माइंडसेट का फर्क है। तो आपको भी अपने थॉट चेंज करने पड़ेंगे, तभी जिंदगी चेंज होगी दोस्तों। कहते अगर आज भी वही कर रहे हो जो करते आ रहे थे, फिर वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। अगर वो चाहिए जो कभी नहीं मिला, तो करना भी वो पड़ेगा जो कभी नहीं किया। दुनिया से डिफरेंट लाइफ चाहिए तो दुनिया से डिफरेंट काम करने पड़ेंगे, तभी सक्सेस पाएगी भाई। इस चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी सक्सेस आएगी। तो मैं लास्ट में आपको बता रहा था, देखो मेरे को आपकी कैपेसिटी नहीं पता, मैं तो 4 घंटे मीटिंग और कर सकता हूं, मेरे को पता है। मेरे को आपकी कैपेसिटी नहीं पता कि आप कितनी देर लर्निंग कर सकते हो। पर सीखने में बहुत मजा आता है। अगर आप अच्छे सीखने वाले बन गए तो आप कल अच्छे स्पीकर भी बन जाओगे। जितने आप अच्छे लिसनर होते हो, उससे अच्छे आप एक अच्छे स्पीकर होते हो। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सीखी हैं धक्के खा खा के भाई, तभी सिखा रहा हूं आपको, तभी आप सुन रहे हो मेरी बात, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि करना क्या पड़ेगा। तो मेरे दोस्त ने ना लांटे मॉल के अंदर नाइकी का शोरूम खोला। मेरे दोस्त ने लांटे मॉल के अंदर नाइकी का शोरूम खोला। उसका मेरे पास फोन आया, कहता भाई कहाँ पे है। मैं कहा कॉलेज में हूँ। कह रहा कल आ जाइयो, कल ओपनिंग है, केक वेक काटेंगे, डांस वांस करेंगे और खाने में छोले भटूरे मिलेंगे। तो खाने की बात इंडिया वाले कहाँ रुके, मैं कहा जरूर आएंगे भाई। अगले दिन 12 बजे मैंने अपने दोस्त को रेडी किया, बाइक उठाई, लांटे गया, केक वेक काटा, डांस वांस किया, छोले भटूरे खाए। खाने के बाद मैंने सोचा भी चल चलते हैं, पर एक बार दोस्त का शोरूम देख लेते हैं। तो मैं जब भी दोस्त के शोरूम में गया, मैंने देखा कि बढ़िया बढ़िया जैकेटें पड़ी हैं, बढ़िया बढ़िया शूज पड़े हैं। तो मेरे को जैकेट पसंद आ गई, मैंने जैकेट बाय कर ली। जैकेट बाय करके अगले दिन मैं रेडी हुआ, कॉलेज में गया जैकेट डाल के। तो मेरे दोस्तों ने पूछा यार जैकेट बहुत बढ़िया डाल रहा है, कहाँ से लेके आया। तो मैंने बताया कि मेरे दोस्त ने लांटे मॉल के अंदर नाइकी का शोरूम खोला है, वहां से लेके आया। तो मेरे कॉलेज वाले दोस्त कहाँ पहुंच गए, मेरे दोस्त के शोरूम में। उन्होंने भी देखा बढ़िया चश्मे पड़े हैं, बढ़िया शूज पड़े हैं, किसी ने चश्मे ले लिए, किसी ने शूज ले लिए, किसी ने पैंट ले ली। सब लोग अपने शहरों में गांव में गए। उनके दोस्तों ने भी पूछा चश्मे कहाँ से लेके आया। उन्होंने बताया कि गुरप्रीत के दोस्त ने लांटे मॉल के अंदर नाइकी का शोरूम खोला है, वहां से लेके आया। अब उस बंदे का क्या चल गया, जब शहरों के गांव के लोग उसके पास जाने लग गए, उसके पास उसका क्या चल गया, काम चल गया। चलाया किसने, मैंने। पर मेरे को क्या मिला, छोले भटूरे मिले भाई, और कुछ नहीं मिला। पर उस बंदे का करोड़ों रुपए का काम चल गया। आज आपने फॉरएवर देखी, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी। आप अपने 2 दोस्तों को अगली मीटिंग में बैठा दीजिए, उनको भी अच्छी लगेगी।
वो आप आगे अपने दोस्तों को बता देंगे, उनको भी अच्छी लगेगी, आपका क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा भाई। चलाएगा कौन, कौन चलाएगा? हाँ जी, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हम चलाएंगे भाई। आप नहीं चलाओगे, मैं तो चलाऊंगा भाई, मेरे दिमाग में तो पुट्ठे तरीके से गिरी हुई है फोrever। आप अपने पड़ोसी को नहीं बताओगे, मैं तो छोड़ने वाला नहीं, मैं तो बता दूंगा। फिर आपका पड़ोसी एएस भी करेगा, सुपरवाइजर भी बनेगा, एएम भी बनेगा, मैनेजर भी बनेगा, गाड़ी भी लेगा, आपके घर पे बर्फी बर्फी भी लेके आएगा, आएगा ना, और बोलेगा उठा, मैनेजर बन गया। फिर वो बर्फी होती तो मीठी है, उस टाइम मीठी नहीं लगती, ना वो अंदर जाती है ना बाहर आती है, फिर एक आवाज आती है कि काश मैं ही कर लेता। फिर काश कुश वाले तो भाई आकाश में मिलते हैं। 5 साल पहले मेरे को तो एक बात समझ में आ गई थी कि गुरप्रीत अगर बन गए तो पैसा ही पैसा, नहीं बने तो पहले जैसा, पहले जैसी जिंदगी तो है ही है भाई, वो तो चल ही रही है। सही नहीं है? तो पैसा कमाओ भाई जिंदगी में, तभी सब कुछ मिलेगा, वरना तो ठन गोपाल है, वरना कुछ नहीं है। देख लो, 4 4 साल और देख लो नाटक, फिर जॉब में नाटक देखेंगे। आप एक जॉब वाले बंदे को जाके बोलना, जब जॉब पे जा रहा होगा ना, उसको बोलना, करे आर यू एक्साइटेड, बोल के देखना क्या बोलेगा। बोलेगा खुद जाएगा कि छोड़ गया हूं तेरे को घर पे। जॉब वाला बंदा सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है शनिवार की शाम को, सबसे ज्यादा दुखी होता है रविवार की शाम, क्योंकि शनिवार फिर पता है रविवार को छुट्टी है, फिर रविवार की शाम को पता है 6 दिन फिर वहीं जाना पड़ेगा। और मैं सच्ची बता रहा हूं, जब मैं जॉब करता था ना, टाइम पीस ना सामने लगा हुआ होता है, और जब 3 बजने वाले होते थे ना, 2:50 पे सुई रुक जाती थी, चलती ही नहीं थी। मैं अपने सीनियर को बोलता था, मैं क्या सेल सुल टाइम पे डाल लिया करो इसमें, मैं क्या रुक गई है।